सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई ये हम इंडिया करंट अफेयर अप्रैल 2025 का वीडियो लेके आए हैं। ठीक है। इससे पहले हमने जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है, ये 3 मंथ की करंट अफेयर डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, इस पे यूट्यूब चैनल पे, और प्ले लिस्ट बना रखी है इसकी। ठीक है। ये जो बच्चे हैं ना, दिल्ली पुलिस, केवीएस और एनवीएस, इनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और हरियाणा सीटी, ठीक है, इसके पेपर में ये सिलेक्टेड एमसीक्यू है, कम से कम 70 के करीब है, 65 है इसमें। तो ये सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे आपने। जो अभी आरआरबी का पेपर चल रहा है उसमें बच्चे के फोन आ रहे हैं जी, सीधे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप अपनी क्लास शुरू करते हैं अभी। ठीक है। तो ये प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है। ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, आपको मिलेंगे, देख लेना आप। ठीक है। तो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है। चलते हैं यहाँ का फिर। कुमुदिनी लाठिया, ठीक है, जो भी देहांत होता है साल में, ठीक है, उसके बारे में जो फेमस पर्सन होता है उसके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो कुमुदिनी लाठिया है, इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। वो किस क्षेत्र, उनका क्षेत्र पूछा जाता है। ठीक है। निधन किसका यार, क्षेत्र पूछा, ये दो बात पूछी जाती है। ठीक है। तो ये कथक नृत्य से है। किसे है? कथक नृत्य से। आंसर डी है इसका। आगे चलते हैं। भारतीय बैंक संघ आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, के नए अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष, एक अध्यक्ष पक्का पूछा जाता है पेपर में, जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं खासकर। ठीक है। आपके पेपर में सीधे प्रश्न मिलेंगे, तो इसकी 2x स्पीड करना इसकी। ठीक है। और 10 मिनट में इसको देख लेना। ठीक, पेपर में जाने से पहले ये क्विक रिवीजन है। ठीक है। क्विक रिवीजन है आपका ये। ठीक है। आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया। पेपर 15-16 तारीख का है। ठीक है। जिसका उसके जो 16 का उसके लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तो आंसर है इसका, बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? CS सेठी। आंसर सी है इसका। ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स, ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? ठीक है। तो बहुत पूरा फेमस खिलाड़ी है पुराना बिलियर्ड्स का। ठीक है। तो ये सौरभ कोठारी ने जीता है, इनके ने। किसने जीता है? सौरभ कोठारी। आंसर डी है इसका। हाल में अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा किस प्रकार की डायबिटीज को आधिकारिक रूप से के रूप में मान्यता दी गई है? कौन सी डायबिटीज को आधिकारिक रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है। तो ये कुपोषित और दुबले पतले युवाओं में पाए जाने वाली डायबिटीज कौन सी है? कुपोषित और दुबले पतले युवाओं में पाई जाने वाली डायबिटीज। आंसर प्रश्न नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई को विंजीजम, क्या है? विंजिंजम इंटरनेशनल रिपोर्ट का उद्घाटन किया। ठीक है। ये रिपोर्ट नहीं है, ये एयरपोर्ट है। ठीक है। एयरपोर्ट है ये, एयरपोर्ट। ठीक है। ये कहाँ है? ये केरल में है। कौन सा है? विंजिंजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। ये केरल के अंदर किसने करा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक। आगे चलते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया? सीधा प्रश्न होगा पेपर में। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसको दिया गया है? तो ये है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। ठीक है। भद्रेश दास कौन है? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। आंसर सी कौन सा? 2024 का 34वां। ठीक है। ये भी याद रखना, ईयर भी याद रखना, इसका नाम भी रखना। कौन सा है? सरस्वती सम्मान। सीजेआई संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ठीक है। 25वां नहीं है, ये उल्टा कर दिया, ये 52वां है। ठीक है। तो ये जस्टिस BR गवई है। ठीक है। और 53 में कौन बने हैं? ये जस्टिस सूर्यकांत, जो अपने हरियाणा से, हिसार से। ठीक है। ये 52वां नहीं है, ये 25वां नहीं है, 52वां है। सीजीआई संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद कौन बने थे? जस्टिस BR गवई बने थे। और BR गवई के स्थान पर भी कौन बने हैं 53 में? सूर्यकांत। ठीक है। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन पक्का पूछ लेते हैं एक। कहा देखो 3-4 ऑपरेशन चले थे पहले।
वो जहाँ भूकंप जहाँ भी कोई आपदा आती है वहां से अपने जो भारत के लोग हैं प्रवासी अपने गए हुए हैं उनको निकालने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन चलता है। तो ये म्यांमार में आया था ये भूकंप, यहाँ अपने भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, तो इसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपको पक्का किसी न किसी पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषाई किताब कौन सी? पहली कन्नड़ भाषाई किताब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली कन्नड़ भाषाई किताब कौन सी है? हार्ट लैंप। कौन सी है? हार्ट लैंप। ठीक है, कौन सी? इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है या, ठीक है, पहली कन्नड़ भाषाई किताब है हार्ट लैंप। आगे चलते हैं। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको किसी न पेपर में पक्का मिलेगा। ठीक है, तो कौन सी? एक तो यह है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, आंसर सी है इसका। ठीक है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा किस देश के फोटोग्राफ को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? ये है वर्ल्ड प्रेस फोटो। ठीक है, ये संस्था है, इस किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले फिलिस्तान का है, इसका फिलिस्तान का। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये आप एक बात ध्यान रखना, ये पोल वाल्ट से है। किससे है? पोल वाल्ट से। लॉरियंस स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये हर साल में दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, तो ईब के ने ये पोल वाल्ट का खिलाड़ी कौन? मोंडो डुप्लेटिस, इसको दिया गया है। बस इतना कर लेना आप, और बढ़िया प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। आदिवासी, ठीक है, आदिवासी साहित्य संस्था ने कोक कोकबोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है। यह भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है, कि आदिवासी साहित्य संस्था है कोई, ठीक है, इसने एक ये भाषा है कोकबोरोक, ठीक है, तो इसको संवैधानिक दर्जा देने की मांग करी है। तो यह भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है, तो ये त्रिपुरा में बोली जाती। कहाँ? त्रिपुरा के अंदर बोली जाती है ये भाषा। देख, विजडन क्रिकेटर्स अलमैक 2025 में पुरुष श्रेणी में क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब इस भारतीय खिलाड़ी को मिला है। तो ये बोला कि विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर का एक खिताब मिला है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया है इस साल का 2025 का? ये प्रश्न आएगा। तो जसप्रीत बुमराह को 3-4 अवार्ड मिल लिए कम से कम, हम जो पढ़ रहे हैं। तो अगर क्रिकेट से अवार्ड से कोई आ जाता है इंडिया का खिलाड़ी, ठीक है, तो आप जसप्रीत बुमराह को कर देना अगर याद ना हो तो। आखिरी रास्ता ये है। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2025, हमने पहले पिछली वीडियो में 4 समुद्री अभ्यास के बारे में पढ़ा था, ये 5वां है, इसमें से एक प्रश्न पक्का मिलेगा। ठीक है, संस्करण 14वां है इसका, और ये देश पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, एक तो देश, और ये थल सेना का है या उसका जल सेना का या वायु सेना का। ठीक है, तो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2025 का 14वां संस्करण इन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और रूस, इसके है बीच है इंदिरा 2025, भारत और रूस। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, ठीक है, कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। किसको दिया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला को। छठवा बिम्बस्टिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थाईलैंड में किया गया है। ठीक है, आपको सीधा पेपर में मिलेगा, ये कहाँ किया गया है? थाईलैंड में। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार तमिलनाडु मामले में राज्यपाल को कितने माह के भीतर किसी बिल को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में था ये प्रश्न। ठीक है, तो 3 माह होगा इसका आंसर। कितना है? 3 माह। तांबा वाथल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये चीज है कौन सी, क्या है ये? ठीक है, किस राज्य की किस्म है एक? ठीक है, जीआई टैग पिछली बार भी हमने एक हरी इलायची के बारे में पढ़ा था, ये तमिलनाडु का है। क्या है? एक सीधा ही हो जाएगा संभावाथल, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। किस राज्य में है? किस्म है तमिलनाडु में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
किस देश में बनाया गया है? ठीक है, ये जापान में बनाया गया भाई। कहाँ? जापान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न। कौन सा? पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ईसीएमएस फुल फॉर्म देख लेना इसकी, के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? एक तो स्कीम देख लेना, इसके लिए कितना बजट। ठीक है, तो 22.919 करोड़ रुपए। आंसर सी। ठीक है। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है आंसर सी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, कौन सा? 23वां विधि आयोग। ठीक है, तो सैन्याभ्यास दस्तलिख। ठीक है, दूसरा है उस अभ्यास कौन सा? ठीक है, किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया दस्तलिख? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लिख लेना, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा। ठीक है, तो भारत और उज्बेकिस्तान। आंसर सी, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान क्या है? दस्तलिख। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि का रद्द कर दिया। सिंधु एक जल संधि थी, सिंधु नदी की, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये इसको रद्द किया गया था। कब शुरू की गई थी पहले? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये 1960 में शुरू की गई थी। कितना? 20% पानी इसको मिलता था भारत को, बाकी वहां जाता था। ठीक है, पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। ठीक है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, दोनों प्रश्न बहुत बढ़िया है। ये जुलाई 1972 में। शिमला समझौता कब हुआ था? जुलाई 1972 में। कहा? ताशकंद, ताशकंद शहर में हुआ था। ठीक। वंदना कटारिया ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉकी से। ठीक है, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नवीन, ये बुक है। ठीक है, ये बुक है द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बुक पक्का मिलेगी भी दिल्ली पुलिस वालों। ठीक है, ये संजीव चोपड़ा ने लिखी है। किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा। आंसर बी है इसका। हाल ही में चर्चित टोंगा आइसलैंड कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टोंगा आइसलैंड कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है ये? दक्षिण प्रशांत महासागर में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रुम्फ। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज आ गई है ये, इसी उसमें आपको पक्का पेपर में मिलेगी। कौन सी है ये? टाइगर ट्रुम्फ। एक द्विपक्षीय सैन्याभ्यास है। यह किन दो देशों के बीच होता है? ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच। आंसर बी है इसका। कौन सी एक्सरसाइज? टाइगर ट्रम्प। राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों की, कॉमनवेल्थ देश हैं जो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है, तो कौन सी बनी है? ठीक है, तो ये बनी है सरली बत्सवे। ठीक है, कौन सी बनी है? सरली बत्सवे। नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024-25 विजेता कौन सी टीम रही है? हॉकी हरियाणा। ठीक है, ये हरियाणा के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेंटर के लिए भी। गौर शाम कोरा, गौर शाम कोरा उत्सव, उत्सव एक पक्का मिलेगा पेपर में दिल्ली पुलिस वाले भी। प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। एशियन 2025 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? एक पदक, ऐसा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पक्का पूछ लेते हैं, तो भारत ने इसके अंदर 10 पदक जीते। कौन सी? एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते हैं भारत। 1 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 62वां मनाया गया भाई। ठीक है, कब? 62वां। इसके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो, उसके मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। गरीबी को 2029 तक समाप्त करने का उद्देश्य है से P4 पहल। ठीक है, किस राज्य ने शुरू की गई है? एक तो ये P4 पहल है, किसके लिए? 2029 तक गरीबी समाप्त करने के लिए। तो एक योजना पहल पक्का आती है। ठीक है, तो कौन से राज्य शुरू करी गई है? या आंध्र प्रदेश ने। ज्यादातर योजना है जो अपनी, वो साउथ साइड के जो स्टेट हैं
वहीं की पूछी जाती है। ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में पुरुष वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 पदक जीते हैं भाई। कितने जीते हैं? 6 पदक। चर्चा में रही डोकड़ा कला, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित? कौन सी कला है ये? डोकड़ा कला। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है भाई। किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। जीपी दृष्टि पहल, ठीक है, किस राज्य में शुरू की गई? कौन सी जीपी दृष्टि पहल किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात के अंदर। कहां शुरू की गई है? गुजरात के अंदर। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पहले चरण में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, ये शूटिंग से संबंधित है। तो भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने जीते हैं? 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिखाऊंगा आपको मैं प्रश्न किसी न किसी पेपर में। ठीक है, तो ये श्रीलंका ने दिया है। इसको दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कौन सा? मित्र विभूषण पुरस्कार। कौन से देश ने? श्रीलंका ने। बस। अवस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई? ठीक है, तो ये 2016 में दी गई है। कब? 2016 में। हाल ही में पद्म श्री विजेता, दूसरा प्रश्न है ये निधन वाला, मैथ्यू सैमुअल कालारिकल। कौन है? मैथ्यू सैमुअल कालारिकल का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चिकित्सा से संबंधित है। ये पेपर में पक्का होगा भाई। भारत की सहायता से बना जा रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बांग्लादेश में स्थित है भाई। कहां स्थित है? बांग्लादेश में। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया? मुंबई में। कहां लॉन्च किया गया है? मुंबई में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? एक डे पक्का पूछा जाता है भाई, 26 अप्रैल। ठीक है, एक डे पक्का आएगा पेपर में, डे या उसकी थीम। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हर साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? ये किया गया है मंडलोट, चेनानी, जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में चर्चित माउंट कनलान ज्वालामुखी, ठीक है, जो भी एक कोई ज्वालामुखी एक ये चर्चा में तब रहती है जब वो काफी दिनों से शांत है और एकदम भड़क जाती है वो। ठीक है, तो ये 49 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस में। कहा है? फिलीपींस में। हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? एक ब्रांड एम्बेसडर पक्का पूछा जाता है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी देख लेना ये। ठीक है, तो कार्तिक आर्यन। ठीक है, किसको? ये कार्तिक आर्यन है। किसको बनाया गया है? कार्तिक आर्यन को। ठीक है, कौन सी कंपनी है ये? फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक है। ठीक है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन को बनाया गया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जीएसटी 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसकी थीम क्या थी? पूछ लिया ना थीम। थीम ऐसे प्रश्न आते हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नई दिल्ली में मनाया गया है और इसकी थीम है संभावनाएं संभावना। ठीक है, थीम ये है संभावना और मनाया गया कहाँ? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर, क्या सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से किस शहर के मेयर द्वारा, ठीक है, सम्मानित किया गया है? ये लिस्बन शहर के द्वारा सम्मानित किया गया है मेयर द्वारा। और किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। कौन सा? सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड। ठीक है, ध्यान रखना। आईएसएल
इंडियन सुपर लीग, ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है। आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 2025 किस टीम ने आईएसएल कप जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कलकत्ता की टीम है, मोहन बगान। ऑपरेशन चक्कर वी या चक्कर 5, ठीक है, किस एजेंसी द्वारा चलाया गया है, ठीक है। ये ऑपरेशन के बारे में पूछ लेते हैं। तो सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन चक्रवी, ठीक है। हाल ही में आईडब्ल्यूएलएफ एथलेटिक कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये मीराबाई चानू को चुना गया है। किसको? मीराबाई चानू को। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? भारत ने, इसने सॉरी पंजाब ने जीती है, ठीक है। किसने? पंजाब ने जीती है 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ये भारत में किया जाएगा भाई। कहां? भारत के अंदर। 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को आया था हत्याकांड। तो इसमें आप घटा जोड़कर आप जो भी है कर लेना, तभी आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो 106वीं वर्षगांठ मनाई गई है भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 18 अप्रैल को मनाया जाता है भाई। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको पेपर में मिलेगा। अनुराधा गर्ग बनी है। हाल ही में फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शतरंज से है संबंधित ये फिडे, ठीक है। तो ये जू वेनजून किसने जीती है? जू वेनजून। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बैंकर कहां बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख में बनाया गया भैया, ठीक है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अनुच्छेद 142 को देख लेना इसके बारे में। अप्रैल 2022 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों को घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? दूसरा तीसरा ऑपरेशन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन टिक्का है, ये पेपर में आएगा पक्का भाई। कौन सा ऑपरेशन, किसके लिए? पहलगाम आतंकी हमले को बाद आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन टिक्का, ठीक है। यहाँ अपने 64 क्वेश्चन हो गए हैं ये अप्रैल महीने के, ठीक है, 64। अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर को, साथ में उसकी क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमने एक एमसीक्यू बैच चला रखा है, ठीक है, उसमें हम ये सब करवाते हैं। इसकी डिटेल हमने एचएसएससी गुरुकुल टेलीग्राम उस पर डाल रखी है, चैनल पर सब कुछ, ठीक है, वहां इसका मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बैच लेने के तो 74045 और पूरा 964 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर लेना। बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखो, दिल्ली पुलिस वाले खासकर बच्चे, आपका रिवीजन होगा और आपको इसी में से पेपर में सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं 5-4 दिन में ये सारी करंट अफेयर नवंबर तक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है।